हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे व्लॉग में। और ये व्लॉग है सैटरडे का। तो बस यहाँ पे साफ़ सफाई से जो है मेरा व्लॉग शुरू हो रहा है। खैर ये तो डेली का ही काम है। तो बस मैंने आज अपना व्लॉग यहाँ से स्टार्ट किया है। तो अम्मा को जो है वो डॉक्टर ने मतलब बोल दिया है ना कि आप पानी वानी का जो भी काम है वो सब कर सकती हो, क्योंकि क्या है ना कि जब आपका कैटरेक्ट का जब ऑपरेट होता है ना तो फिर पानी वगैरह से तो दूर ही होना पड़ता है, मतलब 20 दिन या 25 दिन, इससे ज़्यादा नहीं। तो बस यहाँ पे अम्मा को मतलब अब क्या कहते हैं, सर में पानी वगैरह डालने के लिए भी बोल दिया, सर से नहाने के लिए भी बोल दिया। इससे पहले तो सिर्फ कंधे से ही नहाना था, तो शोल्डर से ही नहा सकते थे। तो अभी जो है अम्मा बिल्कुल फुल टू एकदम अच्छे से जो है नहा धो के फिर अभी जो है पानी वाले जो काम होते हैं वो सब भी कर रही हैं। तो बाल्टी वगैरह जो थी वो वॉश कर रही थी। तो बस यहाँ पे मैं अपना जो है क्लीन कर रही थी। तो खाना वगैरह वो बन गया था, तो ये बस ये सब क्लीन करने वाले काम तो मेरे ही है ना। तो मैंने कहा चलो भाई ये कर लेते हैं, मन थोड़ा सा नहीं हो रहा था ना। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, चावल बन चुका था, सब्जी वगैरह थी। तो बस ये सब जो है बन के रेडी था। किचन वगैरह बस थोड़ा बहुत क्लीन करना था, प्लेटफॉर्म वगैरह वो अभी अम्मा जो है वो बाल्टी वगैरह वॉश कर रही थी जिसमें पानी वगैरह रखते हैं। तो बस वही सब वॉश कर रही थी। फिर उसके बाद यहाँ पे किचन वगैरह जो था फिर वो मैंने क्लीन कर दिया था। पहले पोछा वगैरह लगा लिया था, क्योंकि आजकल पोछा लगाओ तो पंखा तो चला नहीं सकते, तो फ्रेंड्स थोड़ा सूखने में टाइम लगता है। क्योंकि अगर पंखा चला देंगे तो भाई हम लोग तो कांप जाएंगे। तो ऐसा भी हो सकता है। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं साफ़ सफाई करी है। फिर उसके बाद जो है फिर ऊपर थोड़ी देर के लिए बैठने चले गए थे। जोहर की नमाज भी मैंने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद गए थे ऊपर, बैठे थे, थोड़ा सा धूप खाए थे और फिर थोड़ा सा अपना जो है टाइम स्पेंड करते हैं ना छत पे। वो तो देना ही पड़ता है फ्रेंड्स। तो बस यहाँ पे क्या कहते हैं, नीचे का काम पहले कर लो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। नीचे का काम मतलब किचन का, साफ़ सफाई का, और भी जो भी काम रहते हैं छोटे मोटे, जैसे ये पानी वगैरह का जो है ना ये गर्म करके रख लो, क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है फ्रेंड्स। तो इसलिए इसका काम तो सबसे पहले करके रख लेना चाहिए। तो बस यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से जो है फिर वॉश वगैरह भी किया था। फिर उसके बाद जो है ये पानी थोड़ा सा गर्म हो गया था, थोड़ा ज़्यादा ही गर्म कर लेती हूँ भाई की जो है बार बार ना मुझे करना पड़े, ताकि बस अच्छे से फिर बस मैं थोड़ा सा इसमें पानी नॉर्मल मिला के आराम से पी सकूँ। तो बस यही ना कि गला जो है ना जब दर्द होता है तो उसे ही पता होता है कि कितनी तेज़ दर्द होता है। इसीलिए पहले से ही बच लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो ठंड आपको हर चीज़ सिखा देती है। तो इसलिए मैंने कहा भाई मैं पहले से ही पी लेती हूँ गर्म पानी वगैरह, ताकि मेरे गले का प्रॉब्लम ना ही हो तो अच्छा है। क्योंकि भाई बहुत ही बेकार प्रॉब्लम होती है, इंसान ना खा पाता है, ना ही बोल पाता है, ना ही कुछ। तो बस यहाँ पे अम्मा का काम हो गया था। तो बस यहाँ पे अम्मा कह रही थी क्या कर रही हो, तो हमने कहा पानी वगैरह भर रहे हैं। तो बस वो सब भर के फिर उसके बाद अम्मा तो अपना ऊपर चली गई थी थोड़ा धूप वगैरह खाने। तो बस फिर हम अपना क्या कहते हैं यहाँ पे ये सब करके साफ़ सफाई तो हो ही गई थी। फिर जोहर की नमाज़ मैंने पढ़ ली थी। फिर उसके बाद लाइट वगैरह ऑफ़ करके फिर मैं ऊपर चली गई थी। और फिर उसके बाद अपना थोड़ी देर बैठे थे, जल्दी से फिर आए नीचे, फिर खाना वगैरह खाया है। फिर उसके बाद मुझे जाना था हल्दी सेरेमनी में। तो मुझे आज हल्दी के लिए जाना था, तो फिर उसके लिए भी रेडी होना पड़ता है फ्रेंड्स। तो ज़्यादा दूर नहीं जाना था, मोहल्ले में थी, तो घर के थोड़ा सा सामने ही। तो क्या कहते हैं बस उसके लिए फिर रेडी होना था। तो बस यहाँ पे मैंने कहा कि चलो थोड़ा सा छत पे चलते हैं, वहाँ पे बैठ लेते हैं। तो ये कर्टन वगैरह मैंने अच्छे से फोल्ड कर दिया था, क्योंकि पोछा वगैरह लगाने में प्रॉब्लम हो जाती है ना फ्रेंड्स। तो बस इसीलिए तो फिर मैंने बस अच्छे से कर्टन वगैरह लगा लिया था। फिर मैं ऊपर छत पे ही आ गई थी। तो धूप तो एकदम अच्छी वाली मस्त वाली निकली थी। और ये पानी अप्पी ने अंदर ही रख दिया था, क्योंकि ये थोड़ा सा गर्म था। और उसके बाद फिर बाहर रखे, मतलब थोड़ी देर के बाद फिर अप्पी ने कहा कि ये निकाल दो और फिर ये लोग पी लेंगे। तो ये लोग पी रहे थे और इनकी थोड़ी सी तबीयत जो है वो डाउन थी। मतलब ये क्या ही है ना, इन्होंने क्या कहते हैं सुबह सुबह पूरा जो है दूध वगैरह पी लिया, तो इनको नुकसान तो हो ही जाता है फ्रेंड्स। फिर जो है इसको वॉमिटिंग वगैरह भी हो गई थी, पेट में दर्द वगैरह भी हो जाता है। ये ना ये अपना पता नहीं क्या ही कर लेता है। तो फिर बस अभी थोड़ा सा फिर जो है दोपहर तक सही हो गए थे। ज़्यादा कुछ नहीं हुआ था, बस ये है कि एक बार उसने बस ऐसे ही अपना जो भी खाया पिया था वो सब पूरा वॉमिट हो गई थी उसको। फिर उसके बाद फिर पानी वानी पिया, फिर थोड़ा सा फिर सही हो गया था। तो ये अच्छी बात है बस।
बस यहाँ पे क्या कहते हैं मेरे नीचे से बाल जो थे वो थोड़े फोल्ड हो गए थे, तो बस मैं उसे स्ट्रेटनर से जो है स्ट्रेट कर रही थी। मैंने कहा भाई थोड़ा सा सीधे हो जाए क्योंकि मैं नीचे से फोल्ड कर लेती हूँ ना, तो मैंने कहा चलो भाई थोड़ा सा इसमें भी काम कर ही लेते हैं। तो बस यहाँ पे मैं वही कर रही थी, बहुत मेहनत के साथ मैंने इसको किया है। फिर वो अच्छे से जो है स्ट्रेट हो गए थे तो अच्छे लग रहे थे फिर उसके बाद मैं यहाँ पे अपना रेडी हो रही थी, फिर फ़ौरन ही निकल गए थे। तो काफ़ी टाइम हो गया था फ्रेंड्स, मैं 6 बजे आई थी, तो मैं 3 बजे गई थी और 6 बजे आई थी, तो इतना टाइम था पहले, क्योंकि पहले मिलाद शरीफ थी, फिर उसके बाद जो है फिर हल्दी की जो भी रस्में वगैरह होती है फिर वो सब थी। तो यहाँ पे मैं एकदम रेडी हो गई हूँ और यहाँ पे अम्मा भी एकदम रेडी होके आ गई हैं। चश्मा वगैरह फिर अम्मा ने लगा लिया था और फिर उसके बाद फिर हम लोग जो है फटाफट से चले गए थे। तो खाना वगैरह मैंने खा ही लिया था, फिर उसके बाद हम लोग गए हैं और फिर उसके बाद वहाँ पे फिर मिलाद हुई थी। तो फिर मिलाद के बाद फिर उसके बाद हल्दी की जो रस्में होती हैं वो सब हुआ था। तो फिर उसके बाद जो है टाइम तो होना ही था, तो यहाँ पे मिलाद हो चुकी थी। तो बस यहाँ पे फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह जो है वो लग रहा था, फिर हमने थोड़ा बहुत नाश्ता खाया है और उसके बाद जो है फिर हल्दी की जो रस्में होती है वो सब हुई थी। तो यहाँ पे ये देखिए नाश्ता लग रहा था, तो काफ़ी सारे नाश्ते में जो है चीज़ें थी। अब ज़्यादा मुझे खाने का मन तो था नहीं, क्योंकि मैं खाना खा के गई थी तो मैं क्यों खाऊँगी तो मुझे ज़्यादा वैसे भी नहीं खाना था। तो बस मैंने एक मिठाई ली थी, तो मैंने कहा चलो भाई मैं वो खा लेती हूँ, अब मुँह तो मीठा करना ही पड़ेगा ना, अब हल्दी वगैरह में जाएंगे तो तो मैंने कहा चलो थोड़ा सा मिठाई वगैरह खा लेती हूँ। फिर उसके बाद जो है हल्दी की जो रस्में होती हैं वो सब जो है वो यहाँ पे हो रही थी। तो हर किसी की अलग अलग होती है, मतलब हल्दी की रस्म अलग अलग तरीके से होती है। तो यहाँ पे मैं आई थी तो यहाँ पे मुझे गर्मी लग रही थी फ्रेंड्स, तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे भीड़ थी ना, तो इस वजह से शायद गर्मी लग रही थी। और फिर उसके बाद यहाँ पे थोड़ी देर बैठे थे, फिर मिठाई वगैरह जो भी था वो सब खाया था और उसके बाद जो है फिर दूल्हे साहब आ गए थे। फिर उनके थोड़े से हल्दी वगैरह की जो रस्में होती हैं वो सब चीज़ें जो है यहाँ पे क्या कहते हैं हो रही थी। तो ये देखिए हल्दी है और चावल है और गुड़ है और ये सब चीज़ें यहाँ पे मतलब लेके आए थे और इसे रखे हैं। फिर उसके बाद इस यहाँ पे इसको जो है मतलब यहाँ पे रस्में होती हैं, मतलब अलग अलग तरीके की होती है, हल्दी की रस्म हर जगह पे अलग होती है। तो यहाँ पे जो है इसको 7 बार उठाना है, 7 बार गिराना है, मतलब चावल और गुड़ को हाथ में इस तरह से रखना है, फिर उसके बाद इसको फिर नीचे गिराना है, फिर उठाना है, फिर नीचे गिराना है, फिर उठाना है, इसको इस तरह से 7 टाइम करना है। और फिर उसके बाद जो है इसे हाथ में रख के फिर सब लोग जो है हल्दी लगाएंगे 7 लोग। और फिर उसके बाद जो है जिसको भी हल्दी अच्छे से रगड़ के लगाना है वो लगा सकता है, तो बस वो करना है। तो इस तरह की यहाँ पे मेरी तरफ तो इसी तरीके की रस्में होती हैं, आपकी तरफ जिस तरह से भी होती हैं, कि क्या है ना कि भाई हल्दी का क्या है ना अलग अलग तरीके से होता ही है हर जगह का। तो बस यहाँ पे वही हो रही थी, तो ये सारे रस्म हुई थी, फिर उसके बाद हल्दी वगैरह लगाया गया था। फ्रेंड्स यहाँ पे फिर अम्मा ने हल्दी लगाया था, फिर उसके बाद हल्दी वगैरह की जो भी रस्में थी फिर वो सब हो गई थी। फिर उसके बाद फिर मैं और अम्मा फिर घर आ गए थे, ज़्यादा दूर तो घर है नहीं तो जल्दी ही आना है तो फटाफट से घर आ गए थे। बस जितना टाइम लगना था वो बस ये रस्म वगैरह में ही हो गई थी। और ये फिर मैं भाग के गई हूँ, कहाँ गई हूँ, नीचे गई हूँ, और ये भैया आ गए थे, तो भैया बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे फ्रेंड्स। और बस यहाँ पे ये देखिए भैया इतने सारे चीज़ें लेके आए थे, तो अभी दिखाती हूँ मैं क्या क्या लेके आए थे भैया। तो फटाफट से मैं दौड़ दौड़ के जो है ये सारा सामान लेके आई हूँ। तो हमारा जो डिनर था वो हमने कुछ भी नहीं बनाया था, क्योंकि भैया बहुत सारी चीज़ें लेके आए थे। तो ये ब्रेड वगैरह था, ये तो नाश्ते के लिए भी था और अभी के लिए भी था, और ये बटर था, और ये रुमाली रोटी, और साथ में ये चिकन रोस्टेड जिसको हमारे तरफ भर्रा बोलते हैं, ठीक है। तो ये भैया को बड़ा मन कर रहा था तो ये चिकन लेके आए थे भैया। हम लोगों ने बड़े मज़े से इसे एंजॉय किया फ्रेंड्स, और बहुत ही ज़बरदस्त, मतलब क्या ही बताऊँ, स्पाइसी एकदम मस्त वाला था। तो ये देखिए एकदम ज़बरदस्त वाला जो है हमारा डिनर भैया ने करवा दिया था। तो भैया ने बोला था
हाँ, मतलब फ़ोन करके बता दिया था कि मैं ये लेके आ रहा हूँ, तो हम लोगों ने कहा ठीक है चलो। फिर हम लोगों ने कुछ बनाया भी नहीं था और बस उसके बाद जो है फिर हमने अपना डिनर किया एकदम ज़बरदस्त वाला। तो बस यही था मेरा व्लॉग। उम्मीद है आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा, और व्लॉग पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़, बाय, टेक केयर एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा।